आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है उसमें हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे बात करेंगे आगे के टॉपिक को लेकर और चीज़ों को जो है हम अच्छे से समझेंगे। तो हमने जो है पीसीयू यानी पैसेंजर कार यूनिट के बारे में डिस्कस किया और उसके इक्विवेलेंट क्या होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है पार्किंग स्टडीज़ के बारे में। पार्किंग स्टडीज इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ डन बाय यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग। पार्किंग स्टडीज़ को जो है हम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्टडी करते हैं। पार्किंग takes parking accumulations. It is defined as the number of vehicles parked at a given instant of time expressed by accumulation curve. Parking survey is done by कार्बन काउंट मेथड, है ना। पार्किंग सर्वे जो है हम करते हैं बाय कार्बन काउंट मेथड के माध्यम से। Parking volume. It is the total number of vehicles parked at a given duration of time. एक given duration of time में कितने total number of vehicle पार्क किए गए उसे बोला जाता है parking volume. Parking load. Parking load gives the area under the accumulation curve. जो accumulation curve है उसके अंदर between two specific time and space and r कितना हमारा एरिया कवर कर रहा है और वो लोड जो है वो पार्किंग लोड कर रहा है। एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है पार्किंग लोड डिवाइडेड बाय पार्किंग वॉल्यूम से। पार्किंग टर्न ओवर। पार्किंग टर्न ओवर ये रेशियो होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड इन ड्यूरेशंस टू द नंबर ऑफ पार्किंग वेज अवेलेबल। कितने नंबर ऑफ पार्किंग वे अवेलेबल है और कितने नंबर ऑफ व्हीकल ड्यूरेशंस में पार्क किए जा रहे हैं, ये जो रेशियो होता है वो कहलाता है पार्किंग टर्नओवर। पार्किंग इंडेक्स, इसको हम ऑक्यूपेंसी और एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। ये डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज अवेलेबल ऑक्यूपाइड, कितना वे ऑक्यूपाइड किया गया इन टाइम ड्यूरेशन टू द टोटल स्पेस अवेलेबल, टोटल स्पेस कितना अवेलेबल था। पार्किंग इंडेक्स, पार्किंग इंडेक्स पार्किंग लोड डिवाइडेड बाय पार्किंग कैपेसिटी इनटू 100। पार्किंग फैसिलिटीज आर टू टाइप्स। पार्किंग फैसिलिटीज जो है दो तरीके का होता है। सबसे पहला ऑन स्ट्रीट और कर्व पार्किंग। दिस फैसिलिटी इज यूजुअली अप्लाई एट द एज ऑफ कैरिजवे ऑन लैटरल स्ट्रिप पैरेलल टू द रोड। ये दो तरीके का होता है। पैरेलल पार्किंग जो कि जनरली प्रीफर्ड किया जाता है व्हेन विड्थ ऑफ पार्किंग स्पेस एंड विड्थ ऑफ a street is limited. Angle parking, it accommodates more vehicle per unit length, पर यूनिट लेंथ में ज़्यादा व्हीकल को फैसिलिटेट करता है पैरेलल पार्किंग के कंपेयर में। यानी पैरेलल पार्किंग में एक व्हीकल एक लेन में एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल पार्किंग में ज़्यादा हो जाएगा। इट मे बी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। या तो 30 डिग्री पे हो सकता है पार्किंग, या तो 60 डिग्री पे हो सकता है, या फिर 90 डिग्री पे होता है। फिर दूसरा जो पार्किंग है वो है आपका ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, where parking facility is provided at a separate place away from road side or curb is known as off street parking। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग रोड से हटकर हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पार्किंग का, वो कहलाता है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। क्या कहलाता है? ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। पैटर्न्स ऑफ कर्व पार्किंग, इससे रिलेटेड 2022 और 21 के एग्जाम में पूछा गया है। पैरेलल पार्किंग, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड एट इक्वल स्पेसिंग फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ये आपका पार्किंग है। क्या है? ये है आपका पैरेलल पार्किंग। ये क्या है? ये है आपका
नंबर ऑफ स्पेस और पार्किंग व्हीकल, नंबर ऑफ स्पेस और पार्किंग व्हीकल n इज इक्वल टू L by 6.6, n इज इक्वल टू L by 6.6, जहाँ पे L जो है ये आपका लेंथ ऑफ कर्व इन मीटर, है ना, लेंथ ऑफ कर्व इन मीटर। When two cars are placed closely, जब दो कार प्लेस किया जाता है क्लोजली, तो n इज इक्वल टू L by 6.75 होता है। और अगर कोई पार्किंग 30 डिग्री पे किया गया तो n इज इक्वल टू L माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई 5.1, ये हमारा होता है। ये कुछ इस तरीके से पार्किंग आपका आता है 30 डिग्री पे, जो कि एंगल पार्किंग आपका होता है। अगर कोई व्हीकल 45 डिग्री पे पार्किंग किया गया है, n इज इक्वल टू L माइनस 2/3.6। अब यहाँ पे देखो, ये n जो है ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारा पार्क किया जाएगा। n जो है बताता है नंबर ऑफ व्हीकल कितने पार्क किए जाएंगे। अगर 60 डिग्री एंगल पार्किंग है तो n इज इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई L माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2.9, ये 60 डिग्री पे। और अगर 90 डिग्री पे एंगल पार्किंग है, 90 डिग्री पे एंगल पार्किंग है, तो n इज इक्वल टू L/2.5, ये जो है हमारा यहाँ पे आएगा। तो इससे जो है हमारा 2022 में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। Maximum vehicle parked at 90 degree angle while the waist एंगल जो होता है पार्किंग का, एंगल पार्किंग के लिए जो बेस्ट एंगल होता है एंगल पार्किंग का वो होता है 45 डिग्री, लेकिन मैक्सिमम व्हीकल अगर तो वो 90 डिग्री पे करते हैं। कितना? 90 डिग्री पे अगर हम कोई व्हीकल को पार्किंग करते हैं तो मैक्सिमम व्हीकल हमारा पार्क आउट होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो है हम पार्क कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट एट इंटरसेक्शन, टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट एट इंटरसेक्शन, तो क्रॉसिंग कंफ्लिक्ट, मर्जिंग कंफ्लिक्ट, डाइवर्जिंग कंफ्लिक्ट और वेरिंग कंफ्लिक्ट, ये 4 तरीके का कंफ्लिक्ट होता है। कंफ्लिक्ट्स क्रॉस रोड विथ टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कंफ्लिक्ट, देखो टू वे ट्रैफिक ऑन बोथ रोड, तो टोटल कंफ्लिक्ट्स होगा हमारा 24, कितने? 24। और वन वे रेगुलेशन ऑन रोड है तो टोटल कंफ्लिक्ट्स 11 होगा, कितना? टोटल कंफ्लिक्ट्स 11 होगा। वन वे रेगुलेशन ऑन बोथ रोड तो टोटल कंफ्लिक्ट्स 6 होगा। तो क्रॉसिंग एंड मर्जिंग हमारा ये होता है, नंबर ऑफ लेन एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल कंफ्लिक्ट्स। तो अगर पहला रोड जो है टू वे है और दूसरा रोड भी जो है टू वे है, मतलब दो लेन है ना, दो लेन है, तो बोथ रोड टू वे तो 24 कंफ्लिक्ट्स आएगा। वन वे है दोनों रोड, एक रोड जो है वन वे है लेकिन दो लेन है, दूसरा लेन रोड जो है टू लेन है बट टू वे है, तो उसमें 11 कंफ्लिक्ट्स आएगा। और दोनों ही रोड वन वे है तो 6 आएगा। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे दिया गया है, ये टेबल जो है VVI है। इस टेबल से रिलेटेड आपका डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है यहाँ पे पूछ लेता है कि भाई आपका वन वे रोड है और टू लेन है, तो बताओ कि कितना जो है हमारा होगा, है ना, कितना जो है हमारा होगा, ये डायरेक्टली जो है आपका पूछ देता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस के बारे में। तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस डायरेक्ट गाइड और इन्फॉर्म करता है ड्राइवर्स को बाय ऑफरिंग विजुअल और इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट करता है, विजुअल होता है। इसमें आता है आपका ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में ट्रैफिक और रोड साइन,
ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग और ट्रैफिक आइलैंड, ये जो है हमारा यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रैफिक और रोड साइन। इससे रिलेटेड 22, 21 और 18 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइट ऑफ ट्रैफिक साइन एबव रोड सरफेस 2.75 से लेकर 2.8 मीटर होता है। रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन और इंफॉर्मेटरी साइन। रेगुलेटरी एंड मैंडेटरी साइन, इससे रिलेटेड 21 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ऑल रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन आर सर्कुलर इन शेप। जितने भी रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन होते हैं वो सर्कुलर इन शेप होता है विथ ओनली टू एक्सेप्शन। पहला स्टॉप साइन जो कि ऑक्टागोनल शेप में होता है, और गिववे साइन जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में आपका होता है। तो स्टॉप एंड गिववे साइन जो है ये अलग होता है ना। स्टॉप साइन जो है बैकग्राउंड रेड होता है और बॉर्डर जो है वाइट होता है, ऑक्टागोनल शेप में होता है 900 mm का। गिववे साइन का बैकग्राउंड जो है वाइट होता है और बॉर्डर जो है रेड होता है। ये जो है 900 mm का ट्रायंगुलर, लेकिन इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, सीधा जो है ट्रायंगल हमारा नहीं होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब कि हमारा उल्टा ट्रायंगल होता है। फिर आता है प्रोहिबिटरी साइन, जिसमें स्ट्रेट, प्रोहिबिटेड और नो एंट्री, वन वन वे साइंस ये आपका होता है। व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, तो इस तरीके से दोनों डायरेक्शन देखिए कट कर देगा, है ना। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब राइट में टर्न जो है आपको नहीं लेना है। फिर यू टर्न प्रोहिबिटेड, कुछ इस तरीके से आपका हो गया। फिर आपको ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब एक व्हीकल को ओवरटेक आपको नहीं करना है। इन सभी का जो बैकग्राउंड होता है वाइट होता है और बॉर्डर जो है रेड होता है, और डायगोनल लाइन जो है वो आपका रेड होता है। डायगोनल लाइन जो है वो क्या होता है आपका रेड होता है। नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन, इससे रिलेटेड 2021 में पूछा है। नो पार्किंग का इस तरीके का होता है, नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग चारों तरफ से कट होता है, बट सर्कल में ही आपका होता है, ठीक है। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड जो है ब्लू होता है, बॉर्डर जो है रेड कलर का होता है और ऑब्लिक्यू रेड बार होता है एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। डायरेक्शन एरो जो है वाइट होता है। फिर आता है स्पीड लिमिट एंड व्हीकल सेंटर साइन, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा है। स्पीड लिमिट, बैकग्राउंड जो है वाइट होता है, बॉर्डर रेड होता है और न्यूमेरल इंडिकेटर ब्लैक होता है, जो न्यूमेरिकल ये होता है या विड्थ लिमिट इस तरीके से आपका होता है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शंस एंड साइन, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा है इससे। बैकग्राउंड जो है वाइट कलर बोर्ड, ब्लैक बैंड होता है 45 डिग्री पे। ये रिस्ट्रिक्शन एंड साइन आपका होता है, मैंने उसके आगे आपको नहीं जाना है। फिर आता है कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन इंडिकेट बाय एरोज द appropriate direction in which vehicles are obliged to proceed, or the only direction in which they are permitted to proceed. Compulsory turn left, compulsory ahead only, compulsory turn right ahead, compulsory turn left, compulsory ahead only, compulsory turn right ahead, इस तरीके से। इसका जो बैकग्राउंड होता है ब्लू होता है और डायरेक्शन एरो जो है वाइट होता है। डेड स्लो इज रेगुलेटर साइन, है ना, डेड स्लो जो है रेगुलेटर साइन होता है। फिर आता है वार्निंग और कॉशन साइन, इससे रिलेटेड जो है आपका 2022 और 21 के वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वार्निंग और कॉशनरी साइन जो है
ये यूज किया जाता है टू वार्न द रोड यूजर्स, है ना, रोड यूजर्स को वार्निंग देने के लिए ऑफ सर्टेन hazardous conditions that exist on or adjust to the roadway. Warning signs are in the equilateral triangle with its apex pointing upward. Warning sign have a white background, red border और black symbol में आपका होता है। बैकग्राउंड व्हाइट होता है, बॉर्डर रेड होता है और सिंबल जो है ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इस तरीके का ये होता है, राइट हेड कर्व, लेफ्ट हेड कर्व, हेयर पिन बेंड लेफ्ट, रिवर्स बेंड राइट, क्रॉस रोड, साइड रोड राइट, टी इंटरसेक्शन, मेजर रोड अहेड, नैरो ब्रिज, ये आपका होता है। डिस्टेंस ऑफ वार्निंग साइन अलोंग द रोड, क्लास ऑफ रोड एंड डिस्टेंस, एनएच और एसएच 120 मीटर, एमआरडी यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 80 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 60 मीटर और यूआर या वीआर अर्बन रोड या विलेज रोड 40 मीटर। डिस्टेंस ऑफ वार्निंग साइन फ्रॉम एज ऑफ रोड इज 45 मीटर। लेवल क्रॉसिंग इज ए वार्निंग साइन, लेवल क्रॉसिंग जो है वो भी वार्निंग साइन में होना चाहिए। इंफॉर्मेटरी साइन और गाइड साइन 2020 में इससे जो है क्वेश्चन पूछा है। इंफॉर्मेटरी साइन आर रेक्टेंगुलर इन शेप with blue background and white black letters symbols. Informatory signs are used to guide the road users along routes, inform them of destinations and distance. Public, telephone, petrol pump, hospital, फर्स्ट एड पोस्ट, ईटिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस, ये सारे जो है इंफॉर्मेटरी साइन या गाइड साइन के तौर पे होता है। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रल सिग्नल और स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। इससे रिलेटेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है सिग्नल टाइमिंग डिजाइन मेथड, है ना, सिग्नल टाइमिंग डिजाइन मेथड, ट्रायल साइकिल मेथड फॉर 2 फेज ओनली, अप्रोक्सीमेट मेथड जो कि बेस्ड होता है ऑन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग फॉर 1 फेज ओनली, वेबस्टर मेथड फॉर एनी इन नंबर ऑफ फेज और आईआरसी मेथड यानी इंडियन कांग्रेस मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एंड वेबस्टर मेथड, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन जो है आपका होता है। नेक्स्ट है वेबस्टर मेथड, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेबस्टर मेथड इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, टोटल टाइम लॉस्ट, टोटल टाइम लॉस्ट, कितना टाइम जो है हमारा लॉस हुआ है उसके ऊपर जो है ये हमारा होता है। ठीक है, इट इज मोस्ट रेशनल मेथड ऑफ डिजाइन, जो वेबस्टर मेथड होता है ये मोस्ट रेशनल आपका होता है। ठीक है, ऑप्टिमम साइकिल टाइम सी नोट इज इक्वल टू 1.5 इंटू एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। यहाँ पे एल जो है टोटल लॉस्ट टाइम पर साइकिल में कितना टाइम जो है लॉस्ट हमारा जो है होगा टाइम का, और इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू 2n, एल इज इक्वल टू 2n प्लस आर। एन जो है नंबर ऑफ फेज होता है, एन जो है नंबर ऑफ फेज होता है और आर जो है ऑल रेड टाइम और रेड एम्बर टाइम, रेड एम्बर टाइम या ऑल रेड टाइम को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई से जो है सम ऑफ नॉर्मल फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो, नॉर्मल फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो, ये हमारा होता है वाई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट y1 इज इक्वल टू q1 बाई s1 एंड y2 इज इक्वल टू q2 बाई s2। फॉर टू फेज के लिए, अगर टू फेज है हमारा, है ना, टू फेज है, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू q1 बाई s1 प्लस q2 बाई s2। नॉर्मल फ्लो बाई सैचुरेशन फ्लो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 आपका होगा। और Q1 Q2 जो है नंबर ऑफ फ्लो इन रोड 1 एंड रोड 2 इन व्हीकल पर आवर पर लेन। S1 S2 जो है सैचुरेशन फ्लो है इन द रोड 1 एंड रोड 2 इन व्हीकल पर आवर पर लेन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, है ना, y जो है कभी भी हमारा नहीं होना चाहिए। G1 G1 is equal to capital G1 plus Y1 Y GI is equal to capital GI plus YI plus minus TL। कैपिटल GI एक्चुअल ग्रीन टाइम, YI येलो टाइम और TL जो है लॉस्ट टाइम। तो फॉर रोड 1 G1 इज इक्वल टू Y1 बाई वाई का होल इंटू सी नोट माइनस एल, एंड रोड 2 G2 is equal to Y2 by Y in का whole into C naught minus L। IRC method, IRC method, it is a maximum approximate method होता है। IRC method जो है ये हमारा approximate method होता है, जहाँ पे हमारा maximum cycle time जो है चेक किया जाता है बाई वेबस्टर मेथड के माध्यम से। मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर vehicular traffic is taken 16 सेकेंड। मिनिमम ग्रीन टाइम vehicular ट्रैफिक के लिए कितने लिखते हैं, 16 सेकेंड। वॉकिंग स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वॉकिंग टाइम 7 सेकेंड होता है। ग्रीन टाइम फॉर ट्रैफिक टू असाइन बेस्ड ट्रैफिक प्रोपोर्शन, लॉस्ट टाइम इज इक्वल टू एम्बर टाइम प्लस इंटर ग्रीन टाइम प्लस इनिशियल डिले हमारा होता है। साइकिल टाइम शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 5 सेकेंड। जो साइकिल टाइम होता है शुड बी हमारा मल्टीपल ऑफ 5 सेकेंड। बात करेंगे अब हम ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम्स की। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की, तो देखो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो है इसमें आते हैं सबसे पहला सिमुल्टेनियस सिस्टम। ऑल द सिग्नल्स along a given road show same indication at the same time operated by single control, एक सिंगल कंट्रोल में। सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम एक टाइम शेड्यूल होता है is so permitted that a continuous operation of group of vehicle along a main road is possible considered considered to best system। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे अल्टरनेट सिस्टम। अल्टरनेट सिग्नल और ग्रुप ऑफ सिग्नल्स शो करता है अपोजिट इंडिकेशन इन रूट एट सेम टाइम। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली वेरी करता है लेंथ ऑफ साइकिल और साइकिल डिविजन्स को विद द कंप्यूटर मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम, है ना, कंप्यूटर मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम जो है ये आपका होता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा, फ्लेक्सिबल सिस्टम, उससे के बाद सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम, फिर अल्टरनेट सिस्टम, और सबसे खराब जो हमारा इसका स्थिति होगा प्रोग्रेस में तो सिमुल्टेनियस सिस्टम का। रोड मार्किंग, रोड मार्किंग इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रैफिक और रोड मार्किंग आर इंटेंडेड टू रेगुलेट, कंट्रोल, वार्न और गाइड द ट्रैफिक
और रोड यूजर, ट्रैफिक और रोड यूजर को गाइड करता है। रोड और ट्रैफिक are made of lines, patterns, boards, birds, symbol, reflectors on the pavement, curve और side of island पे हम जो है provide करते हैं, जो कि मार्किंग है या पैटर्न है उस चीज को। जो ट्रैफिक लेन मार्किंग होता है रूरल हाईवे पे, विड्थ जो है 100 mm, लेंथ जो है 3 मीटर और डेप्थ बिटवीन स्ट्रिप जो है 6 मीटर और गैप एट कर्व जो है 3 मीटर जो हमारा होता है। मटेरियल used in road marking, plastic paint, prefabricated sheet, reflectorized paint, ये तीन चीज जो है मटेरियल में यूज किया जाता है। फिर आता है ट्रैफिक आइलैंड। इट इज रेज्ड एरिया ऑन रोड टू एस्टैब्लिश फिजिकल एलिमेंट थ्रू विच ट्रैफिक इज गाइडेड। एक फिजिकल एलिमेंट रेज पार्ट होता है रोड पे, तो उसको बोला जाता है ट्रैफिक आइलैंड, जो गाइड करता है ट्रैफिक को कि भाई उधर नहीं जाना है। अगर तुम उधर गए तो भाई तुम्हारे लिए दुविधा जो है बढ़ जाएगा, है ना, तुम्हारे लिए दुविधा जो है वो बढ़ जाएगा। क्लासिफिकेशंस, डिविजनल आइलैंड, डिविजनल आइलैंड, इट इज इंटेंडेड टू सेपरेट opposing flow of traffic with 4 or more lane, है ना, 4 या 4 से ज्यादा लेन, तो वो होता है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं डिविजनल आइलैंड। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया। चैनलाइजिंग आइलैंड, इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज यूज्ड टू गाइड द ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल थ्रू इंटरसेक्शन area. It is very useful as a traffic control device for intersection at grade when area is large. It is generally provided with curve जो कि 15 से 21 सेंटीमीटर जो है हमारा हाइट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइलैंड। It is provided at regular bus stop or similar places for protection of passenger. फिर आता है रोटरी आइलैंड। इट इज लार्ज सेंट्रल आइलैंड फॉर रोटरी इंटरसेक्शन के लिए। इट इज लार्जर देन सेंट्रल आइलैंड ऑफ चैनलाइजिंग सेंटर। रोड इंटरसेक्शन की बात किया जाए तो दो तरीके का होता है, इंटरसेक्शन एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एट ग्रेड यानी रोड और सेम लेवल लाइक मर्जिंग, डाइवर्जिंग और क्रॉसिंग, जो कि अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन और सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है। और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जैसे फ्लाईओवर और अंडरपास, जो कि डिफरेंट लेवल पे रोड का लेवल होता है। तो रोटरी इंटरसेक्शन और अराउंड अबाउट, तो रोटरी इंटरसेक्शन और ट्रैफिक रोटरी जो है एक इनलार्ज रोड रोड इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे कन्वे करता है व्हीकल्स फोर्सली टू मूव अराउंड अ लार्ज सेंट्रल आइलैंड इन वन डायरेक्शन। ये प्रोवाइड इसलिए किया जाता है when intersecting traffic is about 50% or more traffic, more of total traffic on all intersecting road, है ना। तो जब 50% या उससे ज्यादा होता है तो ताकि जो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो सके या उसको हम कंट्रोल कर सकें। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट रोड ट्री जो है वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ये आप पिक्चर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका जो है रोटरी आइलैंड है, ये रोटरी आइलैंड है। इधर से व्हीकल आया, इधर चला गया, है ना। इधर से व्हीकल आया, इधर चला गया, है ना। इधर से व्हीकल आया, इधर चला गया। अब मान कर चलो कि आपको यहाँ से एंट्री लिए, आप यहाँ से ऐसे घूम कर यहाँ पे वापस जाओगे, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं घूम सकते, ठीक है। वही चीज अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ
कि जो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो सके, है ना। ये आपका रोकता है, एक्सीडेंट होने से बचाता है। ठीक है। डिजाइन स्पीड एंड रेडियस ऑफ डिजाइन स्पीड एंड रेडियस ऑफ कर्व एट एंट्री, इससे रिलेटेड जो है 2022 और 21 में भी क्वेश्चन पूछा है, जनरली 21 में पूछा है, 22 में भी पूछा गया है कुछ एग्जाम्स में। एंट्री रेडियस इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल। तो रूलर में डिजाइन स्पीड जो है आपका 40, एंट्री जो है 20 से 35 मीटर रेडियस होता है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 0.43। अर्बन में डिजाइन स्पीड 30 और एंट्री रेडियस जो है 15 से 25 और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 0.47। और वही अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्व एट एग्जिस्ट, तो आर एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1.5 टू 2 इंटू आर एंट्री। मतलब एंट्री पे जो रेडियस है कर्व का, उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा रेडियस हम प्रोवाइड करते हैं जहां पे उसको एग्जिट करना है, मतलब बाहर निकलना है वहां पे, ताकि आए तो धीरे धीरे लेकिन निकले तेजी से। यानी अंदर जाओ धीरे धीरे लेकिन निकलो बाहर तेजी से, वो चीजें हैं आपका यहाँ पे। नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर ऑफ रोटरी आर डी रोटरी लेस देन नहीं होना चाहिए हमारा 15 से कम नहीं होना चाहिए। रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड आर सी आई 1.3 इंटू आर एंट्री एंड सी आर एग्जिट ग्रेटर देन आर सी आई एंड ग्रेटर देन आर एंट्री, है ना। इन सभी से बड़ा होता है एग्जिस्ट वाला रेडियस। विड्थ ऑफ रोटरी कैरिजवे विड्थ जो कि मीटर में है ऑफ अप्रोच रोड एंड नंबर ऑफ लेन्स, रेडियस ऑफ एंट्री एंड विड्थ ऑफ कैरिजवे एट एंट्री एंड एग्जिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरिजवे विड्थ 7 है और नंबर ऑफ लेन 2 है। तो उस कंडीशंस में हमारा रेडियस एट एंट्री जो है 25 से 35 होगा और विड्थ ऑफ कैरिजवे 6.5 होगा। अगर 7 है और 2 लेन है तो हमारा जो है 15 से 25 होगा और 7 जो है हमारा विड्थ ऑफ कैरिज भी होगा। ये मतलब अलग अलग अप्रोच के हिसाब से जो है आपका दिया गया है। विड्थ ऑफ कैरिज वे एट एंट्री एंड एग्जिट शुड नॉट बी लेस देन 5 मीटर, यानी 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जो विड्थ ऑफ कैरिज वे है वो। वेविंग वेविंग इससे रिलेटेड 22 और में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। वेविंग जो है ये कंबाइंड मूवमेंट होता है ऑफ बोथ मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मूवमेंट का इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, है ना। लेफ्ट वेविंग और ये राइट वेविंग। एंट्री एंड एग्जिट एंगल, it is desirable that entry angle should be 60 degree if possible. Entry angle should be greater than exit angle, exit angle से ज्यादा होना चाहिए entry angle। वेविंग लेंथ, जो वेविंग ऑपरेशंस है वो इंक्लूड करता है मर्जिंग डाइवर्जिंग को, कैन टेक प्लेस बिटवीन द टू चैनलाइजिंग आइलैंड ऑफ द एडजेसेंट इंटरसेक्टिंग लेग्स। दिस लेंथ ऑफ रोटरी रोडवे इज नोन एज वेविंग लेंथ। एल जो है नॉट लेस देन 4 इंटू वेविंग सेक्शन या वेट, वेविंग वेट या सेक्शंस के 4 गुना से कम नहीं होना चाहिए। स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर और वेविंग लेंथ 40 किलोमीटर पर आवर है तो 45 से 90 मीटर, और 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 से 60 मीटर हमारा वेविंग लेंथ होता है। सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एट रोटरी पे, कभी भी सुपर एलिवेशन जो है प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करना
चाहिए, ये चीज जो है ध्यान रखना। विड्थ ऑफ रोटरी और विड्थ ऑफ वेविंग, ये आपका है विड्थ ऑफ एंट्री, है ना, और ये है विड्थ ऑफ नॉन वेविंग सेक्शन, और ये है विड्थ ऑफ वेविंग। तो यहाँ से ये आपका एंट्री किया तो इसका जो है विड्थ ज्यादा, ठीक है, तो ये इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5 मीटर, ये हमारा E1 जो है एंट्री विड्थ, E2 जो है एग्जिट विड्थ, एग्जिट विड्थ E2 इज मोर देन एंट्री विड्थ सो दैट व्हीकल कैन मूव फास्ट एट, है ना, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हीकल जो है रोटरी पे मतलब घूसे तो धीरे धीरे, लेकिन जब निकलने लगे तो वो तेजी से निकल सके। E2 ग्रेटर देन इक्वल टू E1, तो VW इज इक्वल टू वेविंग विड्थ जो हो जाएगा 16 से 18 मीटर। कैपेसिटी ऑफ रोटरी का कैपेसिटी, तो QP इज इक्वल टू 280 इंटू डब्ल्यू प्लस ई बाई डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल। QP जो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी है और वेविंग सेक्शन ऑफ ए रोटरी TCU पर आप E1 is equal to E2 E1 by E is equal to E1 plus E2 by 2, E by W is equal to 0.4 to 0.8 0.4 to 1 होता है, E1 plus E2 by 2। L जो है लेंथ ऑफ वेविंग सेक्शन है बिटवीन एंड ऑफ चैनलाइजिंग आइलैंड इन मीटर। W by L का जो वैल्यू है वो होता है 1.2 से 0.4। P जो है प्रोपोर्शन ऑफ वेविंग ट्रैफिक जो कि वेविंग रेशियो, P इज इक्वल टू वेविंग या क्रॉसिंग ट्रैफिक बाई टोटल ट्रैफिक, यानी B प्लस सी बाई A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जहाँ पे हमारा P का जो वैल्यू है या रेंज जो है 0.4 से 1 के बीच में लाई करता है। ये जो है लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, बी जो है वेविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स राइट व्हाइल सी जो है वेविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट व्हाइल लीविंग द रोटरी, और डी जो है आपका राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग राइट एक्सट्रीम लेन। चैनलाइजिंग आइलैंड शुड बी प्रोवाइडेड एट एंट्रेंस, एंट्रेंस पे हम जो है चैनलाइजिंग आइलैंड प्रोवाइड करते हैं और एग्जिट पे भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अनडिजायरेबल वेविंग और ओवर टर्निंग या टर्निंग जो है वो कम हो सके, और साथ ही साथ जो एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो भी हमारा कम हो जाए, यानी रिड्यूस हो जाए उसके लिए। एडजस्टमेंट इन कैपेसिटी ऑफ रोटरी, एंट्री एंगल 0 से 15 डिग्री, तो डिडक्शन फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ वेविंग सेक्शन 5%, 15 से 30 डिग्री है तो 2.5%, एग्जिट एंगल 60 से 75 डिग्री है तो 2.5%, ग्रेटर देन 75 डिग्री है तो 5%, इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 95 डिग्री है तो 5% जो है हमारा। डिजाइन फैक्टर ऑफ रोटरी, डिजाइन फैक्टर ऑफ रोटरी, डिजाइन स्पीड जो होता है 40 किलोमीटर पर आवर होता है फॉर रोटरी इन रूरल एरिया, और 30 किलोमीटर पर आवर होता है फॉर रोटरीज इन अर्बन एरिया। शेप ऑफ रोटरी आइलैंड, रोटरी आइलैंड का शेप अगर हम देखें तो सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, और टेंजेंट टाइप का हो सकता है। सर्कुलर इट इज प्रोवाइडेड वेयर ऑल इंपॉर्टेंट मीट एट rotary and traffic in all direction is same. Turbine rotary, this rotary is given where a speed of rotary entry of vehicle has to be slowed down and enable the outgoing vehicle is to accelerate. टेंजेंशियल रोटरी ये प्रोवाइड करते हैं वहां पे जहां पे वन इंपॉर्टेंट रोड एट रोटरी, मतलब एक ही इंपॉर्टेंट रोड है बाकी ठीक ठाक है। इलिप्टिकल rotary, it preferred when traffic in one road
सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू अनदर रोड, माने एक रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है और दूसरे रोड पे ट्रैफिक कम है, तो उस कंडीशन में इलिप्टिकल रोटरी हम प्रोवाइड करते हैं। टेंजेंशियल और टरबाइन रोटरी आर नॉट प्रीफर्ड। टेंजेंशियल और टरबाइन रोटरी जनरली हम प्रीफर नहीं करते हैं बिकॉज ओवर स्पीडिंग एंड ग्लेरी इफेक्ट जो है हेडलाइट का देखने को मिलता है नाइट में, मतलब रात के टाइम में। इसलिए तो हमने जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो है समाप्त कर दिया है आपका। और आई होप कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं अनदर वीडियोस में किसी और क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।